Gyani Brothers channel does not promote or encourage any illegal activities or content provided by this channel is meant for education purpose only। कृपया डार्क वेब से दूर रहे और ख़ुद को सुरक्षित रखें। इंटरनेट आज की दुनिया की सबसे ज़रूरत चीज़ बन चुका है, जिसके बिना एक दिन भी बिताना बेहद कठिन है। आजकल सभी लोग इंटरनेट का तरह तरह का कामों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि वीडियो ब्राउजिंग, न्यूज़ पढ़ना, सोशल मीडिया पे लोगों से कम्युनिकेशन करना, गेम खेलना और तरह तरह की इन्फॉर्मेशन को शेयर करना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, हम इंटरनेट पर जो भी चीज़ एक्सेस करते हैं, जिसको हम आसानी से किसी सर्च इंजन पे सर्च करते हैं, वो पूरा इंटरनेट का केवल 4% है। बाकी का 96% आम लोग के पहुंच से बाहर है। इंटरनेट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम और आप यूज़ करते हैं। ये इंटरनेट का सबसे छोटा भाग है, केवल 4%, लेकिन ये 4% भी बहुत बड़ा है, महासागर जितना। इसके बाद आता है डीप वेब। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती। ये इन्फॉर्मेशन किसी सर्च इंजन और वेबसाइट से प्राप्त नहीं की जा सकती। डीप वेब पर मौजूद इन्फॉर्मेशन को काफ़ी सिक्योर रखी जाती है, क्योंकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो किसी गलत हाथों में पहुंच जाए तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। डीप वेब को अमूमन लीगल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटा, पासवर्ड प्रोटेक्टेड डेटा, सरकारी दस्तावेज़, देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारियाँ, बैंक के फाइनेंशियल डिटेल और किसी सरकारी और प्राइवेट कंपनी में काम करने वालों का पर्सनल डिटेल मौजूद रहता है। डीप वेब में मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन को बहुत सिक्योर रखा जाता है और बिना परमिशन के उसे एक्सेस नहीं किया जा सकता। इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने वालों को अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, तभी वो जाके डीप वेब को एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट का तीसरा और मिस्टीरियस भाग है डार्क वेब। ये इंटरनेट की वो काली दुनिया है जहाँ पे पहुँचने की सलाह कोई किसी को नहीं देता, क्योंकि ये साइबर अपराधियों की वो पनाह है जिसे खोज पाना लगभग नामुमकिन है। आप लोग को ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेट पे होने वाली सबसे पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एक इल्लीगल ट्रांजैक्शन थी, जिसमें इल्लीगल ड्रग्स को इंटरनेट पे बेचा गया था। यानी डार्क वेब पे इंटरनेट के शुरुआती दिनों में ही सुर्खियों में आ चुका था। आज डार्क वेब का इस्तेमाल ऐसे गैरकानूनी के लिए यूज़ किया जा रहा है जिसके बारे में कल्पना भी करना मुश्किल है। आज डार्क वेब पर हथियारों से लेकर इल्लीगल ड्रग्स तक का व्यापार होता है। सरफेस वेब पर जिस तरह आप अमेज़न और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट से मनचाहा सामान घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक उसी तरह डार्क वेब पे ऐसी वेबसाइट मौजूद है जहां पर हथियारों और ड्रग्स को बेचा और ख़रीदा जा सकता है। यही नहीं, डार्क वेब पर ऐसे जानवरों का मांस बेचते हैं जिसे सरकार ने रोक लगाई है। इसके अलावा पोर्नोग्राफी, क्रेडिट कार्ड और लोगों की बैंक डिटेल और मानव तस्करी का व्यापार किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, डार्क वेब पे काम कर रहे अपराधी इंसानी मांस को खरीदते और बेचते हैं। इल्यूमिनाटी ऐसी सीक्रेट सोसाइटी डार्क वेब के ज़रिए एक दूसरे से जुड़ी होती है, अपने संदेश को अपने अनिवार्य तक पहुंचाते हैं। इस काली दुनिया में हर हद तक पार कर दिया जाता है। यहाँ ऐसी वीडियो मौजूद है जहाँ इंसानों के मांस और जानवर के मांस से नवी डिश बनाने के ट्यूटोरियल बताए जाते हैं। हाल ही कुछ सालों में डार्क वेब पर रेड रूम का चलन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। आपको बता दें, रेड रूम एक टॉर्चर रूम होता है जहाँ पे रूम में हिडन कैमरे रख दिए जाते हैं और फिर इंसानों को किडनैप करके इस टॉर्चर रूम में लाकर तरह तरह के टॉर्चर किए जाते हैं और इस चीज़ को लाइव दिखाया जाता है और लोग पैसे देकर इंसानों का लाइव टेलीकास्ट टॉर्चर देखते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टॉर्चर रूम में अपने मन मुताबिक इंसान या जानवर पे टॉर्चर देखने के लिए लोग भारी भरकम कीमत भी चुकाने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह के रेड रूम की वीडियो देखने वालों की मंथली व्यूवरशिप लगभग 13 लाख, यानी हर महीने 13 लाख लोग पैसे देकर इन रेड रूम की वीडियो देखते हैं। डार्क वेब पे होने वाले पैसों का सारा लेन देन क्रिप्टो करेंसी में होता है, जिसके कारण इन पेमेंट को ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह आप सरफेस वेब पर ऑनलाइन फ़िश और चिकन परचेस करते हैं, ठीक उसी तरीके से डार्क वेब पर इंसानों के ऑर्गन जैसे कि किडनी, हार्ट, लीवर और ब्लड
को खरीदने और बेचने के लिए साइबर क्रिमिनल्स ने अलग अलग कोटक बनाया हुआ है। ये सब देश के सरकारों के नाक के नीचे से हो रहा है, लेकिन फिर भी इन एक्टिविटीज़ को ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस तरह के साइट को कैसे एक्सेस करना है ये सिर्फ उन्हीं लोग को पता होता है जो इन संगठनों से जुड़ा होता है। आप लोगों ने अक्सर ऐसी खबरें सुनी होंगी कि कोई इंसान अचानक कहीं गायब हो जाता है और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश के बाद भी वो इंसान कभी नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि ऐसे लापता लोगों के पीछे भी डार्क वेब से जुड़े लोगों का हाथ होता है, जो कि ऐसे लोगों को अपने फ़ायदे के लिए डार्क वेब पे इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आप सभी के दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि आखिर इस डार्क वेब को इस्तेमाल और एक्सेस कैसे किया जाता है और ये डार्क वेब काम कैसे करता है। इस बात का जवाब जान लेने से पहले आप सभी को जान लेना ज़रूरी है कि डार्क वेब को एक्सेस करना या उसे यूज़ करना पूरी तरह से गैर कानूनी है। हमारी आज की वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, ना ही उसे प्रमोट करने की। तो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल टाइप का ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र, जिसको बनाने का मकसद ये था कि ब्राउज़र को अपनी पर्सनल जानकारी दिए बिना इंटरनेट का यूज़ किया जा सके। ये टॉर ब्राउज़र ऑनियन राउटर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे अनेकों VPN जाल बिछा होता है। जब कोई टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल करता है तो वो अनेकों VPN से जंप करता हुआ अपनी अंतिम डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, जिसके कारण यूज़ करने वाले का एग्जैक्ट IP एड्रेस पता कर पाना असंभव हो जाता है और इसी कारण और ब्राउज़र द्वारा ब्राउजिंग करने पर उसके यूज़र को पता कर पाना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए यदि आप टॉर ब्राउज़र का इस्तेमाल से google.com पे जाना चाहते हो तो आपकी रिक्वेस्ट पहले VPN A पे जाएगी, फिर B पे जाएगी, फिर C, फिर D और ऐसे करते करते Z VPN तक पहुंच जाने के बाद google.com ओपन होगा। अब अगर google.com आपको वापस ट्रैक करने की कोशिश करेगा तो पहले वो VPN Z पे जाएगा, लेकिन उसको जानकारी VPN Y की मिलेगी और VPN Y पे आने के बाद उसे किसी और VPN की जानकारी मिलेगी और इसके वजह से ट्रैक कर पाना नामुमकिन है और आपकी असली IP एड्रेस कभी नहीं मिलेगी। जिस तरह हम ब्राउज़र पर .com, .in, .gov का यूज़ करते हैं किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, ठीक उसी तरह टॉर पर .onion का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑनियन वेबसाइट केवल टॉर द्वारा इस्तेमाल की जा सकती है, यानी ये ऑनियन वेबसाइट एक तरह से टॉर के लिए बनी प्राइवेट वेबसाइट होती है। जहां इन वेबसाइट को होस्ट किया जाता है वो सर्वर भी प्राइवेट है और जो इसे इस्तेमाल कर रहा है वो यूज़र भी एनोनिमस है। यदि आप किसी ऑनियन वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो आप खुद भी हैक हो सकते हैं, क्योंकि जब आप प्राइवेट सर्वर मौजूद इन साइट को ओपन करते हैं तब आपकी कंप्यूटर और उस सर्वर के बीच एक कनेक्शन होता है जिसके बीच में कोई फायरवॉल नहीं होती और इस बात का फ़ायदा उठाकर आपकी कंप्यूटर को बड़ी आसानी से हैक कर सकते हैं। मैं फिर से आपको एक बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ वीडियो नॉलेज के लिए थी, ये सब वेबसाइट पे कभी एक्सेस मत करना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।